बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए 2 मार्च को वोटिंग होगी। तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और हिसार में अग्रोहा सिरसा रेल लाइन को मंजूरी मिली है। बड़ी जानकारी है, हरियाणा में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 11 फरवरी से 17 फरवरी तक नॉमिनेशन होंगे। इसके अलावा 2 मार्च को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी। तो बड़ी जानकारी है, 12 मार्च को निकाय चुनाव के रिजल्ट आएंगे। मतगणना 12 मार्च को होगी। 21 नगर पालिकाओं के भी चुनाव होंगे। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जानकारी दी गई है, अंबाला और सोनीपत में केवल मेयर चुनाव होगा और पटौदी, थानेसर, अंबाला और सिरसा में नगर परिषद चुनाव होंगे। इलेक्शन कमीशन ने निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। दिव्या राणा संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी है। दिव्या राणा, जिस चीज का इंतजार था अब उन तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। विस्तार से जानकारी दीजिए अपडेट के साथ। प्रेस वार्ता करते हुए निकाय चुनाव का ऐलान कर दिया। 2 मार्च को वोटिंग होगी, जबकि 12 मार्च को नतीजे आएंगे। मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी हैं धनपत सिंह, उन्होंने कहा है कि 11 फरवरी से नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे और 17 फरवरी तक जो है ये नॉमिनेशन चलेंगे। उन्होंने कहा है कि पोलिंग जो है 9 मार्च को होगी और 12 मार्च को सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इस दौरान कोई भी ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, क्योंकि आज से आचार संहिता जो है पूरे प्रदेश भर में लगा दी गई है। और आपको बता दें कि नोटिफिकेशन की तारीख जो है 5 फरवरी है और नॉमिनेशन 11 से 17 फरवरी तक रहेंगे। अगर नाम वापसी किसी कैंडिडेट ने लेना है तो वो 19 फरवरी को होगा। तो 2 मार्च को वोटिंग होगी। तो इसमें आपको बता दें कि 25,000 कर्मचारियों की जो है धनपत सिंह ने बताया कि जरूरत होगी इस इलेक्शन में, जिसमें आरओ, एआरओ सहित दूसरा स्टाफ जो है इस इलेक्शन में रहेगा। और 4500 बूथों पर जो है वोटिंग के लिए बनाए जाएंगे। बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के फोटो भी होंगे, जिसमें आपको बता दें कि फरीदाबाद, गुरुग्राम, बानेसर, पानीपत, रोहतक, यमुनानगर, हिसार और करनाल में मेयर और सभी वार्डों के चुनाव होंगे। इसके अलावा 2 उपचुनाव होने हैं अंबाला और सोनीपत से, क्योंकि इन दोनों मेयर जो है विधायक चुने गए हैं अब विधानसभा चुनाव में। आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर जो घोषणाएं की गई है, निगम में मेयर के लिए 10,000 रुपए, मेंबर के लिए 3,000 और नगर परिषद चेयरमैन के लिए 5,000 रुपए, मेंबर के लिए 1,500 रुपए सिक्योरिटी जो है। ठीक है, निकाय चुनाव होंगे और 2 सीटों पर उपचुनाव होंगे। आज से पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। नॉमिनेशन की तारीख आपने बताई है और जिस दिन मतदान किया जाएगा वो भी तारीख आपने बता दी है। रिजल्ट कब आएगा उसकी भी आपने अपडेट के साथ जानकारी दे दी है। लेकिन किस किस पार्टी की कैसी तैयारी है, जरा वो भी बताइए। बता दें कि जिस तरीके से आज नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है, तो उससे पहले अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है पूर्ण तैयारियां जो है वो कर ली गई है। कल जो है इस नगर निकाय चुनाव को लेकर जो मंथन के लिए एक बैठक भी आयोजित की गई, जो कि पंचकुला के पंचकमल में होगी। उससे ज्यादा अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो भी कह रहे हैं कि वो अपने पूरी तैयारी के साथ जो है नगर निकाय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर हम हरियाणा में बात करें तो उनका हरियाणा में अभी तक ना ही विधानसभा में खाता खुला है, ना ही पुराने जो नगर निकाय के चुनाव हुए उसमें हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो पंचकुला और पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें पंचकुला को छोड़कर सभी जगह चुनाव होने हैं। ठीक है दिव्या राणा, एक छोटा सा जवाब। बीजेपी की तैयारियों का जिक्र किया है, कांग्रेस की तैयारियों का भी जिक्र आपने कर दिया है और आपने जानकारी दी है कि आम आदमी पार्टी ना ही विधानसभा चुनाव में अपना खाता खोल पाई और ना ही लोकसभा चुनाव में अपना खाता खोल पाई है। इनेलो कितना असर डाल सकती है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर? छोटा सा जवाब। बता दें कि जिस तरीके से नगर निकाय के चुनाव है तो इनेलो भी जो है अभी तक जो है मैदान में दिखाई नहीं दे रही है। और देखने वाली बात हो कि जब चुनाव की आज घोषणा हो गई है, इसके बाद जो है इनेलो पार्टी कहाँ दिखाई देगी, क्योंकि जेजेपी और इनेलो की बात करें तो अभी तक जो छोटे चुनाव उन्होंने अभी तक नहीं लड़े हैं। तो ये जो निकाय चुनाव होने हैं इसमें कयास लगाए जा सकते हैं कि वो भी शायद ये चुनाव लड़ सकते हैं। बिल्कुल, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल भी छोटी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ सकती है। आपका बहुत शुक्रिया दिव्या राणा विस्तार से जानकारी देने के लिए। और अगली